लगातार जारी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर और पप्पू यादव में छात्रों का मसीहा बनने की होड़ लगी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी भी सियासी मैदान में कूदकर नीतीश को घेरने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि इन सब के बीच छात्रों की जरूरतों और मांगों पर कौन ध्यान देता है या फिर सिर्फ सियासी शगुफा ही बनकर रह जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये दोनों तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग इलाके की है, जहां कड़कड़ाती ठंड में बीते 2 सप्ताह से ज्यादा समय से बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में अभ्यर्थियों के अलावा 2 और चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और दूसरे हैं बिहार की सबसे नई राजनीतिक पार्टी जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। वैसे तो दोनों नेताओं को जनता अच्छे से जानती है, लेकिन इनमें आजकल छात्रों का मसीहा बनने की होड़ मची है। एक राजनेता होने के नाते ऐसा करने में किसी को शिकायत भी नहीं, क्योंकि मामला एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का है। बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है। ये जिस तरीके से बिहेव किया है, इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भाई आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था। देखिए छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। बिहार की कुल आबादी लगभग 15 करोड़ के आसपास है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 7 करोड़ 65 लाख मतदाता है, जिनमें से 2 करोड़ से ज्यादा 30 साल से कम उम्र के हैं। इनमें से भी 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं की उम्र 18 से 19 साल है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर बिहार के इसी युवा वोट बैंक पर है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। नौकरियां निकलती नहीं है, और निकलती भी है तो पेपर लीक और मामला कोर्ट कचहरी के दरवाजे के चक्कर लगाए बिना पूरा नहीं होता। बीपीएससी के जरिए अब तक बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसे में बिहार के युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार उनकी बेरोजगारी की नैया पार हो जाएगी, लेकिन ये मामला भी फंसता दिख रहा है। ऐसे में नेता भी युवाओं के सेंटिमेंट्स को बुनाने में पीछे नहीं है। हमारी जो 5 मांगे थी, वो 5 मांगे हमने रखी। एक कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा आधार है वो ये कि बापू साभागर केवल एक सेंटर नहीं है, वहाँ 18,000 लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। और पीटी में जो टोटल रिजल्ट होना है वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा पीटी में। तो पीटी में जितना रिजल्ट होना है उसका लगभग ये 90% है बापू साभागर पर जितने लोग एग्ज़ाम देंगे। तो जो लोग 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिए हैं उनके साथ घोर इनजस्टिस होगा। अगर पेपर का लेवल आसान होता है तो, अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो जो 4 जनवरी को देंगे उनके साथ इनजस्टिस होगा। यानी एक ही वैकेंसी को फिल करने के लिए आप 2 अलग अलग एग्जाम ले रहे हैं, तो ये राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 के तहत, उसका घोर वायलेशन है। बिहार में युवाओं पर
सिर्फ पप्पू यादव या प्रशांत किशोर की नजर ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस की भी नजर है। तेजस्वी तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश अब थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों से राज्य चलवा रहे हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर छात्रों की पिटाई की गई है। तेजस्वी ने भी दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की है। और आज बड़ी पीड़ा हुई जिस प्रकार से पुलिस ने 77वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे, अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और एक्स पर पोस्ट कर नीतीश और बीजेपी को निशाने पर लिया। फिलहाल पटना में सियासी दल छात्रों के आंदोलन के बीच युवाओं को सीधा संदेश देने की तैयारी में जुट गए हैं। युवाओं को अपनी परीक्षा और अपने भविष्य का रास्ता दिख रहा है, इसलिए वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नेताओं की तरफ से युवाओं के मसीहा बनने की होड़ का आखिर मकसद क्या है? क्या सच में उन्हें छात्रों के भविष्य की चिंता है या फिर 2025 चुनावों से पहले उनकी सिर्फ युवाओं के एक बड़े वोट बैंक की तरफ निगाहें हैं?